देखिए, ऐसा है कि जो बड़े-बड़े इसमें जो लीडर बैठे हुए हैं, ये सिर्फ़ वहाँ पर बैठ कर के अपना बयानबाज़ी कर देते हैं कि हमारे देश में इस चीज़ की किल्लत नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि किल्लत नहीं है, वो कभी ग्राउंड पे आए और ग्राउंड पे आकर के उन मज़दूरों से मिलें जो यहाँ प्रवासी हैं। ख़ास तौर पे आप दिल्ली के अंदर में देख लें कि आधा से ज़्यादा आबादी प्रवासी मज़दूरों की है और वो प्रवासी मज़दूर गैस की वजह से, गैस की किल्लत की वजह से उसे दिल्ली छोड़ना पड़ रहा है। ये कोरोना काल के टाइम में एक महामारी हुई थी जिसकी वजह से लोगों को दिल्ली छोड़ कर के जगह जगह शहर छोड़ के गांव जाना पड़ा था। उससे भी ज़्यादा महामारी इस टाइम पे इस देश में हुई है। आप मान लो, सपोज कर लो कि कोई दिहाड़ी मजदूर 500 रुपया पर डे का दिहाड़ी वो कमाता है और गैस जो ब्लैक से जो ब्लैक कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ब्लैक से जो गैस मिल रहे हैं 4-4 हज़ार रुपये में सिलेंडर है। अब बताओ वो क्या कमाएगा और क्या देगा, कि कैसे खाएगा, क्या कमाए, क्या बचाएगा। वो तो कह रही है ना, जो हमारे सरकार में तमाम चीजों की आपूर्ति हो रही है, ये वर्ल्ड वाइड संकट है, हम इससे लड़ रहे हैं। देखिए, सरकार अगर एक बात मान ले कि हमारा राजा, प्रधानमंत्री देश का राजा होता है एक तरह से देखे तो, और जब हमारे देश में अगर कोई एक इंसान भी अगर भूखा रहता है तो उसका जिम्मेदार हमारे देश का राजा होगा, हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री कभी गरीबों की तकलीफ़ को उन्होंने समझा नहीं, और आप कहते हो कि ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। तो मेरा कहना ये है कि ईरान से मेरी कोई जाती दुश्मनी थी क्या? कभी नहीं थी। भारत का वो सहयोगी मुल्क था, हमेशा ईरान ने भारत का समर्थन किया। और इंडिया जो भारत है, तो वो दूसरे देश के चक्कर में अपने देश का बेड़ा गर्क क्यों करवा रहा है? हमें अमेरिका को सरेंडर क्यों करना पड़ा? हम अमेरिका की बात क्यों सुन रहे हैं? अरे हम चुपचाप से ईरान का समर्थन करते। हमें अपना देश देखना है ना कि हमें कहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है। अगर हमको ईरान का समर्थन करने से अगर हमारा मुल्क बच रहा है, हमारे मुल्क क्या बोलते हैं, यहाँ का जो जनता है वो सही सलामत अच्छे से खाएगा पिएगा कमाएगा, अगर उससे मेरा फ़ायदा है तो मैं क्यों टेंशन पालूँ? मुझे क्या ज़रूरत है? अमेरिका मुझे खाने को दे रहा है क्या? मैं क्यों अमेरिका का समर्थन कर रहा हूँ? तो ये कहीं ना कहीं देखिए, झगड़ा किसका है? इजराइल और अमेरिका का झगड़ा है, इंडिया का कोई झगड़ा ही नहीं है। आखिर ईरान जो है पाकिस्तान को तेल तो दे रहा है ना, और क्या बोलते चाइना को तो दे रहा है ना, इंडिया को नहीं देता क्या? देता है सर। वाकई में देश में कमी है, ईंधन की कमी है, एलपीजी गैस की। देखिए, हम लोग क्या है ना कि हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं, हम लोग ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, हम लोग देखते हैं और एक एक मजदूर से मिलते हैं, मजदूरों की तकलीफ को देखिए। आप अभी चले जाओ, क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली चले जाओ, चाहे आनंद विहार कहीं भी जाओ। अरे सर, अगर कोई अपने निजी काम से अगर बाहर जाए तो आप उसको ईंधन से और आप उसको एलपीजी से क्यों जोड़ रहे हैं? आप एक बार सोशल मीडिया भी खोलो। निजी, अगर आपको लग रहा है कि वो निजी वजह से जा रहा है, अभी कोई सीजन नहीं है गाँव जाने का। लोग गांव से दिल्ली के अंदर में कमाने आए हैं, और आप जब जाके पूछोगे तो उसका एक ही जवाब होगा कि हम 10 दिनों से भूखे हैं, हमें टाइम पे खाने को नहीं मिल पाया, क्योंकि हम 500 रुपए कमा रहे थे और 200 रुपए का खाना कहाँ से खाते? बीजेपी के लोग कह रहे हैं राष्ट्र में कुछ तो बर्दाश्त कीजिए आप लोग। अच्छा, किसी भी मुद्दे पे एकदम चिल्लाने तो एक बात बताइए, बीजेपी क्या जनता को भूखा मारने की कोशिश में है? जब तक जनता मर न जाए भूख के मारे, खाने ना खाए ना पिए, वो सीधा मर जाए, उसके बाद बीजेपी खुश होगी क्या? हरदीप सिंह पुरी से ज्यादा आप जानते हैं, वो मंत्री हैं, वो देश को संभाल रहे हैं, पेट्रोलियम सिस्टम को संभाल रहे हैं। वो मंत्री है, वो एक दिन भूखे रहे हैं, वो भूखे रहे हैं। अगर उनकी तकलीफ मैं समझूंगा, वो भी 4 दिन भूखे रहे मजदूर की तरह, वो मजदूर की तरह मेहनत करके बताए, उनके घर में भी सिलेंडर ना हो, उनके यहाँ भी खाना ना बने, उनके बच्चे भूखे रहे, मैं मान जाऊंगा कि वो गरीबों की तकलीफ को समझ रहे हैं। आप गरीबों की तकलीफ को देखें ना। सरकार से संभल नहीं रहा ये बिल्कुल जो समस्या आ रही है। अरे सरकार देखिए, हम क्या है कि आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि भारत की सरकार कभी दूसरे के अंडर में नहीं चली, लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री हमको ऐसा मिला जिसका रिमोट कंट्रोल अमेरिका चला रहा है। हम किसी के गोद में क्यों जाके बैठ गए भाई? यार, तुम बोलते हो कि हम शक्तिशाली देश है, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और हमें कंट्रोल अमेरिका कर रहा है। क्यों कर रहा है? लेकिन सर, सवाल ये भी निकल करके आ रहा है, जो अगर हरदीप सिंह पुरी से अगर नहीं संभल रहा है तो फिर सरकार उनसे इस्तीफा भी तो नहीं मांग रही है। कैसे मांगेगी, क्यों मांगेगी भाई? सरकार से ही नहीं संभल रहा। सरकार क्या जवाब दी? सरकार आकर के यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कितनी बार बोल दिया कि भाई हाँ गैस की किल्लत है, चाहे कुछ भी है। वो तो गुमराह कर रखी है जनता को कि कहीं कुछ नहीं है, और लेकिन जो मजदूर भाग रहे हैं, मैं खुद कंस्ट्रक्शन का काम मैं चलाता हूँ। महीने से भूखे हैं। अरे क्या सिर्फ मेरी चीज है? आप भूखे हैं? गरीब मजदूरों का कोई ये नहीं है।